जुमार नदी से छात्र पीयूष का शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, रविवार से ही एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही थी। दरअसल ये मनन विद्या स्कूल का छात्र है। हॉस्टल की दीवार फांदकर ये दोस्तों के संग घूमने निकला था और अपने दोस्त को बचाने के लिए ही पीयूष कूदा था नदी में और गहरे पानी में चला गया। तब से ही एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश कर रही थी और अब उसका शव बरामद किया गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई थी और उसकी तलाश की जा रही थी। गोताखोरों को भी लगाया गया था ताकि पीयूष को ढूंढा जा सके, उसे निकाला जा सके। लेकिन बारिश का मौसम है और हर नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये खतरनाक था इस नदी को पार करना और अपने दोस्त को बचाने के लिए ही नदी में कूदा था पीयूष और गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। शव को आज बरामद कर लिया गया है। गया का रहने वाला था पीयूष, जो मनन विद्या रांची में पढ़ाई करता था। हॉस्टल से ये सभी 5 दोस्त बाउंड्री वॉल को पार कर निकले थे घूमने के लिए और जुमार नदी में ही ये हादसा हुआ, जहां अपने दोस्त को बचाने के लिए ही बताया जा रहा है कि पीयूष कूदा था और उसकी जान चली गई। फिलहाल अब उसके शव को बरामद कर लिया गया है। लेकिन स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर परिजन सवाल उठा रहे हैं कि हॉस्टल से कैसे बाउंड्री वॉल पार कर बच्चे बाहर निकल जाते हैं। सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। सौरभ, अब पीयूष का शव निकाल लिया गया है, परिजन भी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्या और जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम को सफलता हाथ लगी है और जुमार नदी से छात्र पीयूष का शव बरामद किया गया है। पीयूष का शव जहां पर पीयूष डूबा था, जो उसके साथी से जहां बताया था कि यहाँ पर ज्यादा हम लोग पहुंचे थे, तो उस आधार पर हालांकि 4 किलोमीटर आगे से शव बरामद किया गया है। और रविवार से ही एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में लगी हुई थी छात्र पीयूष को ढूंढने में। इसके साथ ही स्थानीय गोताखोर को भी लगाया गया था कि जल्द से जल्द पीयूष को बरामद किया जा सके। पीयूष बिहार का रहने वाला है। इसके साथ ही उनके परिजन को भी इसकी जानकारी दी गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं स्कूल प्रबंधन पर कि आखिर इतनी बड़ी चूक किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजे थे। कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इसमें देखी जा सकती है। इसके साथ ही सबको अभी प्रशासन अपने हैंडओवर में लेकर रिम्स भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। इसके साथ ही पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद किया जाएगा। एक मेडिकल बोर्ड की गठन की जाएगी, उसके बाद इस शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और वहीं सीसीटीवी के आधार पर भी मामले को समझने की कोशिश की जा रही है। हालांकि खबर यह भी है कि सीसीटीवी अभी उनके जो परिजन है उन्हें नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में परिजन कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि ये सरासर स्कूल प्रबंधन की जिम्मेवारी होती है कि यदि किसी हॉस्टल में यदि कोई छात्र पढ़ने या रहने आता है, वो पूरी जवाबदेही स्कूल प्रबंधन की होती है। तो स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि पीयूष की बात की जाए तो ये पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जो उनके साथी थे जब डूबने लगे तो उन्होंने सबको बचाया, दो साथी को बचाया। उसके बाद अपने भी काफी कोशिश की, हालांकि वो नहीं बच सके। वो काफी तेज तर्रार बताए जाते थे और उसके साथ ही सेना में अधिकारी बनना चाहते थे पीयूष। उनके पिता भी सेना से रिटायर सैनिक है। इसके साथ ही परिजन अब राजधानी रांची में है, उसके रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए अभी लाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो शव को रिम्स भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद परिजन शव लेकर वापस अपने पैतृक आवास रवाना हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल प्रबंधन पर उठ रहा है कि अगर हॉस्टल में बच्चों को रखा जाता है तो जिम्मेदारी बनती है स्कूल प्रबंधन की कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अगर छात्र ऐसे बाउंड्री पार कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है और ऐसे हादसों पर फिर लगाम नहीं लगेगा।